विश्व भर में एक राजनीतिक दल के रूप में सबसे बड़ी दल के रूप में उभर के आई हुई है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी दलों से भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी राजकीय दल के नाते सिर्फ राजनीति ही नहीं करेंगे, उसी के अलावा उसके बढ़कर भी आज सेवा में जुड़ी हुई है। कोरोना कालखंड में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोगों के सेवा में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश अनुसार बेड से लेकर ब्लड तक किस तरह सेवा में जुड़ गए, पूरा दुनिया जानती है। और हमारे स्वदेशी संस्थाओं ने जो टीका लगभग 200 करोड़ के ऊपर पूरे आम जनता को निशुल्क टीकाकरण करना और 100 के ऊपर देशों को भी यहाँ सरकार भेजा गया। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी सरकार से संभव हुआ और मोदी जी से ही मुमकिन हुआ। और आर्थिक व्यवस्था भी दुनिया के अंदर जिस तरह आज बढ़ोतरी हो रहा है, दुनिया के अंदर बाकी देशों में किस तरह अतल कुतल उस देशों में, चाहे फूड सिक्योरिटी के बारे में हो, आर्थिक व्यवस्था के बारे में हो, मगर यही नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 2 साल से जो भी गरीब भूखा पेट नहीं सोना इस देश के अंदर, इसीलिए 3,50,000 करोड़ खर्च करते हुए 80 करोड़ आबादी को निशुल्क राशन दिया जा रहा है। हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो चावल बांटा जा रहा है। यह मोदी जी का सरकार का देन है। लगभग 2 साल के ऊपर से लगातार ये चावल बांटा जा रहा है। उतना ही नहीं, हर गरीब को उनके सर पर छत के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते लगभग 3.5 करोड़ आज गरीब परिवारों को पक्का मकान दिलाना, और हमारे माँ बहनों के लिए जो शौचालय जो बनाया ये 8 साल के अंदर, और 75 साल के आज़ादी के अंदर आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहे। कम से कम शौचालय तक नहीं बनाए सरकार को देके लोग आज मोदी जी, और शुद्ध पानी पीने के लिए हर नल से जल जो आज पूरा देश भर में दिया जा रहा है, पक्का रोड गांवों में, रहने के लिए मकान, खाने के लिए आज अनाज, इस गरीब के हित के लिए जो काम करने वाली सरकार मोदी जी सरकार, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, दलित, महिला, युवा, किसान, उनके हित के लिए जन कल्याणकारी योजना जो सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है। आज 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन अवसर से लेकर अक्टूबर 2 गांधी जयंती तक, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती तक सेवा पखवाड़ा के नाम पर हर घर हर गांव पहुंचने का जो योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए। इसलिए बुनकर को बढ़ावा देने के लिए गांधी जयंती अवसर पर खादी कपड़ा खरीदना, और इस तरह 25 सितंबर जो हमारे सिद्धांतकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती अवसर लेकर उस दिन भी बड़ी पैमाने से सेवा कार्यक्रम करना, ये भारतीय जनता पार्टी आज देश भर में ये सेवा पखवाड़ा के नाम पर काम करे। और तेलंगाना के अंदर केसीआर और हमारे देश भर में राहुल गांधी दोनों किस तरह आज मोदी जी के खिलाफ बयान दे रहे। पूरा दुनिया आज चाह रही कि मोदी जी एक नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं, मगर ये लोग जो है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जो राजनीति करने वाले दल आज मोदी जी को आज किस तरह आज वो लोग बयान दे रहे, लोग समझ रहे। और जो भी केसीआर ने तेलंगाना के आबादी को बर्बादी किया, चाहे बीसी हो, एससी एसटी हो, जो आरक्षण के जब मुद्दा आया किस तरह विरोध किया, ये पूरा आज तेलंगाना समाज जानती है। आज आदिवासियों को गुमराह करने के लिए 10% आरक्षण के बारे में जीवो देने का जो ऐलान किया, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, 8 साल क्या सो रहे थे क्या? क्यों जीवो नहीं दिया गया? मोदी जी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर जो हमले करने वाले आप, ये मोदी जी केंद्र सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं। अगर आप चाहे तो 10% दे सकते, एससी को, बीसी को और एसटी को। आपके जो भी जना आपके जाति आधारित आरक्षण देने का आज सुविधा जो है, प्रावधान जो है हमारे संविधान के जरिया, आपको कौन मना किए? इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो लोगों के बीच में हम गांव पहुंचना चाहते, घर पहुंचना, सेवा भी करते, और ज़रूर आपको लोगों के सामने ज़रूर आपको पर्दाफाश करेंगे। पहली बार केंद्र सरकार जो
ये तेलंगाना हैदराबाद संस्थान के नाम पर जो निज़ाम की हुकूमत जो चलाई, रज़ाकारों ने किस तरह लोगों को तबाह किए, ये सब उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल 1 साल के बाद हमको जो विमोचन मिला, मुक्ति मिला निज़ाम से, पहली बार केंद्र सरकार आगे आई और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में बड़ी पैमाने से तेलंगाना में मनाया गया। 1 साल लगातार ये हैदराबाद तेलंगाना विमोचन दिवस मनाएंगे और जो भी कुर्बानी किए, जो भी ये हासिल करने के लिए ज़िंदगी भी तबाह हुए, उनका ज़रूर आने वाली पीढ़ियों को उनके जो भी त्याग है उनको ज़रूर प्रेरणादायक और स्फूर्तिदायक बनाएंगे। ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 1 साल लगातार ये इसमें जुड़े जाएंगे।